दर्शक मित्रों, नमस्कार। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं। राशिफल के वीडियो रहते हैं, साथ में पंचांग के वीडियो रहते हैं, और इसके अतिरिक्त आपके कोई समस्याएं हैं कोई, तो उसका समाधान भी हम देने का प्रयत्न करते हैं। आप अपने सवाल हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिए, या तो फिर हमारा फ़ोन नंबर है, उस पर भी आप बता सकते हैं। आपके अगर कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, उसका भी आपका स्वागत है मित्रों। लेकिन मित्रों, इसको अपनी चैनल समझ के आप इस चैनल को जरा सब्सक्राइब करिए, और साथ ही में मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको कुछ उपयोगी चीज़ मिलती रहे, और अपने जो दुख हैं, जो छोटे बड़े कष्ट हैं, उनसे आप निजात पाते रहें। कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या तो फिर वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन वास्तु चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, उस समय को बिगाड़े बिना हम जानते हैं क्या है आज का पंचांग, और कैसा रहेगा राशिफल, और क्या करेंगे छोटे से उपाय, और महा उपाय तो रहेगा ही। तो चलिए मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है। पहले माता लक्ष्मी को वंदन कर लें। तो अक्षस्त्रक परशुम गदेश कुलशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम सक्तम संचर्म घंटासुराभाजनम शूलम पाशुदर्शिनी चततिम हस्ते प्रसन्नान्नाम सेवे सौरवर्धनम महालक्ष्मी सरोजस्थिता। माता लक्ष्मी के चरणों में वंदन कर, और हम जानते हैं आज का क्या कह रहा है पंचांग। मित्रों, आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और पीस संवत 2549। दिनांक की बात करें तो 20 जनवरी 2023 और शुक्रवार का दिन है। खासतौर पर आज माघ शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की 13 तिथि है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कही जाएगी। योग आज व्याघात रहेगा 18:55 तक। इसके बाद हर्षण योग रहेगा। नक्षत्र मूल रहेगा 12:40 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की शुरुआत होगी, और कर्ण वणिज रहेगा 10:02 तक। इसके बाद वृष्टिकरण की शुरुआत होगी। आज राशि की बात करें तो धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, यानी जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण धन राशि यानी भड़ हफ ध अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन आनंदमय रहे, यही हमारी माता लक्ष्मी से प्रार्थना। जीवन में सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना। चलिए मित्रों, समय को बिगाड़े बिना पहले हम जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, आप भाग्यशाली भी हैं। कुछ नए कार्यों की शुरुआत भी आप कर रहे हैं। व्यापार में वृद्धि होना, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना, साथ ही में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ना, यह दोनों चीजें दिख रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर शेयर बाजार वगैरह में काम कर रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। बाजार वॉलेटाइल रहेगा, और आपको कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और मित्रों, एक बात दूसरी ध्यान यह रखना है कि किसी की कही कहावी बातों में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर जाएगा। चलिए जानते हैं वृषभ राशि पवऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए आपको जरा ध्यान देना जरूरी है। खास तौर पर आप किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करेंगे। दूसरी एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, परिवार के साथ थोड़ा तालमेल कम लग रहा है, तो उसमें जरा समझ के काम करिए, अच्छा रहेगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना या नई नौकरी प्राप्त होना, व्यापार वगैरह में सफलता मिलना, ये तीनों चीजें आपके साथ हो सकती है, जो अच्छा है। लेकिन संतान को लेकर थोड़ी चिंता आपके मन में है, उस चिंता से आपको निजात भी मिल सकती है। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, और साथ ही में आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, मिथुन राशि पुनः मिथुन रेडेक। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन तो शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। नौकरी वगैरह में सफलता अच्छी दिख रही है। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। छोटी बड़ी यात्रा पे भी जाना हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधानी रखनी होगी मित्रों। खास तौर पर मित्रों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा।
लेकिन शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करिएगा। सरकारी कामकाज में कुछ सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। नौकरी वगैरह में हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है। खासतौर पर व्यापारी वर्ग को सावधान रह के काम करना होगा। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। नए लोगों के साथ की मुलाकातें आपको फायदा भी दिलवाएंगी और शायद हो सकता है कि कोई गलत काम आपके साथ हो जाए, यह भी संभावना है। अतः किसी भी व्यक्ति पे अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और व्यापारियों के लिए समय सुंदर है। माता पिता के साथ का जो संबंध बिगड़ा हुआ था वह संबंध सुधर जाएगा और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ का जो तालमेल थोड़ा बिगड़ा था वह तालमेल भी ठीक हो जाएगा। क्या करोगे? तो ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए शुभ दिखाई देता है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। कुछ नए लोगों की मुलाकातें भी होंगी मित्रों। आज की मुलाकात हो सकता है व्यापार में सफलता दे दे, लेकिन किसी भी व्यक्ति पे अंधा विश्वास नहीं करना। माता और पिता का संबंध अच्छा रहेगा। संतान को लेके थोड़ा सा चिंता तो जरूर है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, तो शेयर बाजार वगैरह से जरा सावधान रहना था, दूर रहना। किसी को पैसों का लेन देन अगर कर रहे हो तो जरा दूर रहिए, वह अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन सुबह से उत्साहित दिखाई दे रहा है। शायद घर में कोई नए मेहमान के आने का संकेत भी आपको नजर आ रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन की भी संभावना है। आपके बॉस के साथ आज अच्छा तालमेल रह सकता है। मित्रों व्यापारी हैं तो व्यापारियों के साथ भी ठीक ठाक समय दिखाई देता है, लेकिन लेन देन से जरा दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन उस नुकसान में भी संभल जाना यह आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई भाई के साथ और भाई बहन के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय तो बढ़िया शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिल जाएगी। मित्रों शेयर बाजार में भी थोड़ा सा नफा दिखाई दे रहा है, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट हमेशा नुकसान दे सकता है, इसका ध्यान आपको देना होगा। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम न करिएगा और किसी गलत जगह इन्वेस्ट न करिएगा। लेकिन मित्रों आपके परिवार और कुटुंब के साथ का सम्मान अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी में आपको विजय मिलेगी। क्या करेंगे आज? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिसका नाम प्रारंभ होता है मित्रों उसके लिए राहु और केतु कहीं नुकसान नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वे नुकसान भी दे रहे हैं। आपकी वाणी पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत बता रहे हैं। साथ ही में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत बोल जाओ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जहां अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, आपको वाणी पे अपने कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। संतान को लेके थोड़ा सा चिंता तो जरूर है। पति पत्नी के साथ का संबंध भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, अतः सावधानी जरूर रखिएगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी वगैरह के लिए जो मेहनत कर रहे थे, जो प्रयत्न कर रहे थे विद्यार्थी लोग, उनको भी सफलता मिलती हुई नजर अभी दूर लग रही है, यानी नहीं मिलेगी, ऐसा दिखाई देता है। थोड़ा सावधान रह के काम करिए, अच्छा रहेगा। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप एक छोटा सा उपाय करिए। गाय को गुड़ खिलाइए और हनुमान जी को श्रीफल चढ़ाइए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं धन राशि। भड़ पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका दिन तो शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है मित्रों।
सुबह से ही आपके प्रेम संबंधों की चर्चाएं घर में और गांव में चल रही हैं। हो सकता है उसकी सफलता आपको जरूर मिले। शादी संबंध की बातें भी होंगी और उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बीमारी से जरा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि खान पान में कोई दिक्कत हो और आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी एक बात ध्यान यह देना है, पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा रहेगा, लेकिन संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं और व्यापार में घाटा न हो जाए इसका भी ध्यान आपको देना होगा। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति तो सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ नया काम करने के लिए जो आपने प्रयत्न किए थे उन प्रयत्नों में आपको सफलता भी मिल रही है। कुछ नए लोगों की दिक्कतें भी आपके सामने आ रही हैं। बड़े आदमियों का कामकाज जो तकलीफ वाला था उस काम में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान यह देना होगा कि आर्थिक रूप से समय अच्छा नहीं है, खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, इनकम थोड़ी सी घट रही है। संतान को लेकर आप थोड़ी सी चिंता में है, वह चिंता आपकी यथावत है। छोटी बड़ी यात्राओं पे आपका जाना बन सकता है और यात्राएं सफलतादायक हैं, उसमें पैसा भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा। लेकिन किसी पे अंधा विश्वास न करिएगा। चलिए क्या करेंगे आप, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर होगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपका ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। कुछ जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका आता हुआ नजर आ रहा है। भाइयों के बीच थोड़ी सी तकरार बन रही है, लेकिन परिवार के साथ का जो तालमेल बिगड़ा था वह सुधर रहा है। यह अच्छा एक शुभ संकेत है। पति पत्नी का साथ सहकार भी अच्छा रहेगा और खास तौर पर प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिले ऐसा योग भी दिखाई देता है। माता पिता को लेकर जो आप दुखी थे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग आपका बन रहा है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन आपको भी करवाना चाहिए, ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। कुछ उत्साह और कुछ निराशा दोनों चीज आज आपके साथ रहेगी। शायद इनकम की दृष्टि से निराशा दिखाई देती है और खर्च की दृष्टि से उत्साह दिखाई देता है। यद्यप उल्टा है लेकिन है, फायदे का है। जो आज खर्च करेंगे उस खर्च में आपको आनंद आएगा। धार्मिक क्रियाओं का खर्च आपके घर में हो सकता है, चाहे कथा हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा कोई एक्सपेंस होगा। और खास तौर पर अपने पति पत्नी का और माता पिता का संबंध अच्छा रहेगा। कुछ नया कार्य करने के लिए आप नए जगह में जा सकते हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो मित्रों जरा सावधान रह के काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का राशिफल। अब हम आपके लिए एक टिप्स लेके आए हैं और वह टिप है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, जो छात्र अपनी कंपटीशन टेस्ट में जाना चाहते हैं और वहां पर उनको अगर सफलता नहीं मिलती तो वो क्या करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपके कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा और शनि का कहीं विष दोष बन रहा है, राहु या चंद्रमा का कोई ग्रहण दोष बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं देना होगा। आपका मन जो है हमेशा विचलित रहेगा। एक साथ 2 काम या 3 काम करने का मन रहेगा और एक भी काम आप सफलता से नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ऐसा मन है तो इसका मतलब हुआ कि आपका चंद्रमा कमजोर है। शास्त्र ये कहता है चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो हमारे मन को आपको कंट्रोल करना होगा। जब मन को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, तो मन को कंट्रोल में करने के लिए आपको 4 काम करना चाहिए। यहां मैं 4 ही काम बता रहा हूं। पहले तो चंद्रमा का जप करिए और चंद्रमा की वस्तु, सफेद वस्तुओं का दान दीजिए। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको यह होगा, अपनी माता की सेवा कीजिए। माता के हाथ से कुछ खुराक लीजिए, कुछ खाना खाइए।
तीसरा काम होगा आपको नियमित रूप से जल का पान ज्यादा करना है, यानी पानी ज्यादा पीना है और पेड़ पौधों पे जल डालना है। अगर ऐसा करते हैं तब भी चंद्रमा आपका मजबूत होगा। चौथा काम जो होता है, पूर्णिमा का आप व्रत कीजिए। पूर्णिमा के व्रत करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। और साथ ही में आपको अगर संभव है तो आपको केवल एक काम करना है, चंद्रमा की वस्तुओं को दान देना। और अपने सराहने एक लोटे में पानी भरिए और नियमित रूप से उस पानी को सुबह किसी मीठे पेड़ में अगर डालते रहेंगे तब भी आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा। चंद्रमा को करिए मजबूत और जीवन में आगे बढ़िए और अपने आप में स्थिरता प्राप्त करिए। तो मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। अपनी कमेंट देना मित्रों न भूलिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझे अपनी कमेंट जरूर भेजें। दीजिए इजाजत। सुखी रहिए, संपन्न रहिए। नमस्कार।